जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि आप जानते हैं 31 मई को गुरु जी का समाधि दिवस है। तो यूं मत सोचे कि गुरु जी हमारे बीच में नहीं है। गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं कि मैं यहीं पे हूँ। यूं मत सोचो कि मैंने चोला छोड़ा है तो मैं अब हूँ नहीं। गुरु जी हमारे संग है। जब हम उन्हें याद करेंगे तो वो हमें साक्षात दर्शन भी देंगे। जय गुरु जी। और गुरु जी का जैसे समाधि दिवस आ रहा है तो गुरु जी चाहते एक एक घंटा अगर आप जाप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। तो आप अपना घर पे भी जाप कर सकते हैं, और गुरु जी की मर्जी है, वो बुलाना चाहेंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिए, और नीचे आ रहे नंबर पे आप अपने सत्संग शेयर करिए। हो सकता है किसी को आपके सत्संग से मतलब कि आंसर मिले, तो इसमें आपका भी कल्याण होगा और उन्हें आंसर भी मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे आप आंटी जी का सत्संग सुनिए, बहुत प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया, और बुलाते भी न कैसे गुरु जी। आपने तो दिल्ली से ही मेरे पास 2 टिकटें भेजी हैं गुरु जी। देखो गुरु जी, मेरी बहू के भाई उसको लेने आए, और जो फ्रूट था जिस थैली में, उसमें 2 नई टिकटें भी थी। 87 88 गुरुजी, सॉरी। तो गुरुजी फिर मैंने थैली में से सामान निकाल के देखा तो वहाँ की 2 बस की नई टिकटें थी। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुजी मैं तुरंत बड़े मंदिर चली गई। अभी तक कंफर्म नहीं था, वैसे हमने टिकट तो बुक करवा रखी थी गुरुजी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो गुरुजी तब 10 बजे मेरे पास टिकटें हाथ में आई, और गुरुजी हम 12:30 बजे यहाँ से रवाना हो गए आपके मंदिर के लिए। तो गुरुजी मैं मॉडल स्कूल के पास आई, मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों वहाँ गए। तो तब तक हमारी 1 नंबर की बस में हमें जाना था गुरुजी, वो अभी आई हुई नहीं थी। हम वहीं संगत के पास खड़े रहे गुरुजी। फिर थोड़ी देर इंतज़ार के बाद हमारी बस आ गई गुरुजी। हम बड़े मंदिर गए थे गुरुजी। और गुरुजी एक कमाल देखो, जो मैं चाहती थी कि मुझे संगत में वो आंटी ज़रूर मिले, और गुरुजी मुझे वहीं वो आंटी मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हम बड़े मंदिर गए, बहुत मौज मस्ती करते गए, बहुत मज़ा आया गुरु फैमिली के साथ हमें। और गुरुजी हम मंदिर पहुंचने के बाद हम जैसे वहाँ उतरे और मंदिर के लिए चले, तो फिर हम जोड़ा घर में गए, वहाँ हमने जूते उतारे। तो मैं यही सोच रही थी कि हम बस वाले हमें कैसे मिलेंगे, कि हमने तो बस का नंबर भी नोट नहीं किया था गुरुजी। और देखो सामने से निशा आंटी हमें आती हुई दिखाई दी। तो मैंने निशा आंटी को कहा कि हमें आप अपने साथ रखना, क्योंकि हम पहली बार भी वैसे आए थे, एक बार और गई थी गुरुजी, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब की बार तो मैं और मेरी जेठानी गए थे। फिर हमने निशा आंटी ने हमें बहुत अच्छी बात की कि आप मेरे साथ रहो, और कहीं भी हम इधर उधर हो जाते हैं तो आप मेरा नंबर लीजिए। और गुरुजी हम मंदिर पहुंचने से पहले उसने अपना नंबर डायल किया मेरे पास, और गुरुजी हमें अपने साथ ऐसे रखा जैसे गुरुजी आप ही हमारे साथ चल रहे हो। गुरुजी आपने निशा आंटी के रूप में आप आए और हमें पूरा मंदिर घुमाया। जैसे एक चीज़, जैसे गुरुजी बताते हैं, जैसे एक पिता बताता है कि ये समाधि है, गुरुजी यहाँ समाधि करते थे, सत्संग करते थे कि गुरुजी हमें पहले नहीं पता था इन चीज़ों का, और गुरुजी फिर आगे आए, फिर ऐसे सारी चीज़ें निशा आंटी हमें बताती गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका और निशा आंटी का। और गुरुजी हमें रास्ते में बोल रहे थे कि आपको लोटा अगर ब्लेस करवाना है तो आप सामने सेवादारों को दे देना। और गुरुजी हम ऐसे एक साथ रहे जैसे गुरुजी आप हमारे साथ ही चल रहे हो, निशा आंटी के रूप में आप हमारे
साथ साथ हो। निशा आंटी आगे और हम आपके पीछे पीछे। और गुरुजी हमने सत्संग में बैठकर बहुत आनंद लिया। आपके दरबार में बैठने का मौका मिला निशा आंटी के साथ ही। गुरुजी हमारी क्या औकात थी कि हम वहाँ बैठे। और गुरुजी फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। पहले हमने चाय प्रसाद लिया, फिर चाय प्रसाद लेके थोड़ी देर वेट किया, फिर हम अंदर गए। गुरुजी हमें वहाँ बैठने का, आपके श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। निशा आंटी मेरे आगे ही थी। और गुरुजी हमने फिर लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद जल प्रसाद लेके हम घर के लिए रवाना हो गए। फिर हम उधर गए जोड़ा घर में, अपने जूते लिए। फिर निशा आंटी हमसे फिर मिसप्लेस हो गई। फिर मैंने कहा निशा आंटी कहाँ गई? देखो तो सामने ही खड़ी हुई है निशा आंटी। फिर हमने कहा कि निशा आंटी हमें स्वरूप भी चाहिए गुरुजी का। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप वहाँ सामने से ले लो, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। हम उधर गए और बहुत लंबी लाइन थी। गुरुजी फटाफट हमारा नंबर आ गया। फिर सेवादार ने पूछा आपको कौन सा स्वरूप चाहिए? तो गुरुजी मेरे पास आपका स्वरूप पहले था, लेकिन मुझे चरण स्वरूप चाहिए थे। मैंने जैसे उनको बोला, उन्होंने तुरंत मेरे को नंबर दिया और हमने अंदर जाके आपके चरण स्वरूप लिए और हम फिर आ गए तो हमने निशा आंटी को देखा, वो हमें नहीं मिले। फिर वो हमें पहले ही बता के गए थे कि आप टी पॉइंट पे आ जाना और कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर लेना। तो गुरुजी हम धीरे धीरे चले। जैसे हमने पूछा एक दो को टी पॉइंट कहाँ से, उन्होंने बताया, हम टी पॉइंट पे चले गए। गुरुजी टी पॉइंट पे सामने से देखते हैं, क्या देखते हैं, कमाल हो गया। बिल्कुल निशा आंटी बिल्कुल सामने हमारे। क्या वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी मैं धन्य हो गई। और गुरुजी और तो देखो, हम निशा आंटी के साथ हमने बातें की। फिर हमने अपनी टिकटों की भी बातें, वहाँ अपना सत्संग भी शेयर कर दिया। मैंने कहा देखो निशा आंटी, आज हमारे पास टिकटें ही आ चुकी थी सुबह सुबह दिल्ली से गुरुजी की। और देखो गुरुजी कमाल, वो लोग तो कार से आए थे और टिकटें हमारे पास थी। टिकटें लेके तो हम मैंने उनको दिखाया। 2-3 संगत हम खड़े हुए थे गुरुजी। फिर हमने कहा तो निशा आंटी ने कहा ठीक है, और अच्छे से हो गए दर्शन? मैंने कहा हाँ जी। और स्वरूप मिल गया आपको? मैंने कहा हाँ जी। फिर हम एक बार 10 मिनट वहाँ खड़े हुए। फिर किसी आंटी ने आके कहा आप गाड़ी के आगे आ जाओ। हम आगे चले, हम उधर से ऐसे घूम के आए गुरुजी आगे। फिर हम वहीं आ गए जहाँ हम खड़े थे पहले। फिर हमने कहा, निशा आंटी ने कहा अरे हमारी तो फेरी लगवानी थी। तो क्या देखते हैं गुरुजी सामने मोर के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। फिर हमने मोर के दर्शन करने के बाद मोर ने आवाज़ की, बहुत मीठी आवाज़ आई। तो हमने कहा गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया। हमें मोर के दर्शन कराने थे गुरुजी आपने। तो फिर गुरुजी क्या हुआ, मैं ऐसी बातें कर रही थी तो मैंने कहा, अब मन में सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी का अगर बड़ा स्वरूप मिल जाता तो मेरे पास छोटा तो है, बिल्कुल सामने घर में लगा लेती। तो गुरुजी मैं मन में ही सोच रही थी ये बातें। तो गुरुजी हम बस में आ गए। बस में आके बैठते हैं। फिर हम बस में ऐसे खाते पीते मौज मस्ती करते हुए चल रहे थे गुरुजी। फिर रास्ते में शुक्राना करना था, हम सारे अपना अपना शुक्राना करने लग गए। फिर तब गुरुजी मेरा नंबर आया, तब हम रोहतक ही आ गया था। फिर क्या करती, फिर गुरुजी मैं ना मन में सोच रही थी। मैंने कहा सभी ने बस में स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी आपका, क्योंकि आप हमारे साथ चल रहे थे ना। तो गुरुजी मैंने सोचा काश ये गुरुजी ये फ़ोटो मुझे मिल जाए, ऐसे मैंने मन में ही सोचा था। मैंने किसी को बताया नहीं गुरुजी। फिर मैंने क्या कहा, वहाँ मैंने जेठानी को वहाँ स्टॉपेज पे उतार के, फिर उन्होंने कहा भी बाकी संगत भी अपने अपने स्टॉपेज पे उतर जाएं। फिर हम सेक्टर की जैसे उतरने वाले थे तो निशा आंटी ने वो स्वरूप लिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था गुरुजी। वो स्वरूप लिया और ढल आंटी ने उसको पैक किया। पैक करने के बाद निशा आंटी ने तुरंत मेरे को दे दिया। गुरुजी मैं धन्य हो गई। निशा आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। निशा आंटी प्लीज़ मुझ पे ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना निशा आंटी। और गुरुजी आप अपनी बेटी का हाथ को भी मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुपा,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। सारी संगत का भला करना मेरे गुरु जी। आज तो मेरे गुरु जी मुझ पर इतने मेहरबान हुए कि सारा दिन मुझे ब्लेस करते रहे। आज तो सुबह ही मैं ब्लेस हो रही थी और अभी तक ब्लेस ही कर रहे हैं। आज मेरे पिता ने मेरा इतना ध्यान रखा। आज तो सारा दिन मुझे आशीर्वाद देते रहे। पूरा दिन हो गया। अभी मेरे गुरु पिता ने कहा कि आज बेटे शुक्राना नहीं करना। तो गुरुपा अभी मैं फ्री हुई तो मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। अभी मुझे शुक्राना करना इतना आता नहीं है, पर धीरे धीरे गुरुपा आप करवाएंगे और मैं हो जाऊँगी। और करते करते शुक्राना आपकी मैं भी बहुत अच्छे से शुक्राना करने लग जाऊँगी। और गुरुपा आज मेरे बेटे को भी ब्लेस करना। उसका वहीं से मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी नानू को बोलना कि मुझे भी ब्लेस करें। और आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, मेरे पोते को भी ब्लेस किया। मेरा पोता आपका बहुत बहुत सुंदर पोता है आपका। और वो भी आज मैंने सुबह उसको जय गुरु जी करना सिखाया है। जय गुरु जी करना सिखाया है गुरु पिताजी। आज वो उन्हें सुबह ही आपके चरणों में नमस्कार किया। आप तो सब जानते हो, मुझे बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप तो जानी जान हो मेरे गुरुपा। आप तो हर बात जानते हो। बस हम तो अपना मन वैसे खुश रखते हैं गुरुपा। हम मन से आपको बोल देते हैं। हम ये सोचते हैं हमने गुरुपा को बोल दिया, लेकिन आप तो जाने जान सब बातें जानने वाले हो। आप तो अंतर्यामी हो गुरुपा, मेरे महादेव हो। मैं आपकी नगरी में आना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। मुझे अपने मायके में बुलाओ गुरुपा। मेरा बहुत मन कर रहा है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मैं एक लोटा भी ब्लेस करवा के लाना चाहती हूँ गुरुपा अपने परिवार के लिए। मेरा क्या परिवार तो आपका ही है गुरुपा। मैं तो सिर्फ इनकी सेवा के लिए यहाँ हूँ और आप ही की आज्ञा के कारण यहाँ हूँ। आप जब भी मुझे बोलोगे मैं आपकी नगरी में दौड़ी चली आऊँगी। और गुरुपा और क्या बोलूँ, आप हर बात जानते हो गुरुपा। आज मुझे सुबह सुबह मैंने जैसे जोत लगाई तो मैंने गौ माता को तिलक लगाया। मेरे मंदिर में छोटी सी गौ माता है। उसने आपने मुझे ओम के दर्शन दिए, मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने रोटी बनाई गुरुपा, आपने डबल ओम का दर्शन करवाए, मैं बहुत खुश हुई। जय जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरे परिवार पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। हर परिवार को आप ऐसे ही खुश रखना। किसी के मन में किसी तरफ की कोई ग्लानि ना हो, कोई किसी का दुश्मन ना बने। आप सबको ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा। साथी को भी, संगी को भी, दुश्मन को भी। दुश्मन तो कोई होते ही नहीं पर गुरुपा, पर क्या करे, आज दुनिया ही ऐसी है, किसी को कोई देख के खुश नहीं होता। क्या करे गुरुपा, सबको सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और मेरे सत्संग सुनाने वाली आंटी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इनको भी आप बहुत ब्लेस करना। इन्होंने ही मुझे, आपने हुक्म दिया, इन्होंने मेरा नंबर उसी टाइम ऐड कर लिया। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कुदरत के दो रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो? वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट ला कर दे दो।
वह आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने के दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ, साथ लेकर के जाने की कोई व्यवस्था नहीं। तो संगत जी, मेरी ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी पूरी संगत जी को कुछ यही बताना चाहती हूँ। अगर इससे आपको कोई शिक्षा मिले तो ज़रूर मुझे याद करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में अखंड अखंड मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं आता था पहले, तो गुरु जी ने मुझे बताया शुक्राना कैसे करते हैं। तो मैं तो हर रोज़ मैसेज के सामने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। तब उन्होंने कहा अपना एक्सपीरियंस गुरु जी के सामने पेश करो, वही उसी को शुक्राना कहते हैं। तो गुरु जी, मैं अपना ये मेरा पहला शुक्राना संगत है। मैं गुरु जी से अभी 2024 अप्रैल में ही मिली। तो गुरु जी ने मुझे कहा तो मेरे बड़े मंदिर आ। तो मैं बड़े मंदिर कैसे आती, मुझे तो कुछ बड़े मंदिर के बारे में पता नहीं था गुरु जी। संगत जी, तो मेरा 10 तारीख को जन्मदिन था, 10 मई को। तो गुरु जी, मैंने गुरु जी के सामने अरदास की कि मुझे आप जन्मदिन पर यही तोहफा दो कि मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। तो गुरु जी, क्या हुआ, मेरे अंकल जी बाहर गए हुए थे। तो बेटी और बहू ने मिलकर दोनों ने प्लान किया और टैक्सी बुला ली। तो बहू मेरी दिल्ली की है, उसको कुछ पता था, तो उसने हम चारों गए। मेरा पोता भी साथ था, 1.5 साल का है। गुरु जी, आपकी आज्ञा से हम चारों घर से मंदिर जी के लिए निकल गए। तो हमने वहाँ मंदिर जाकर बहुत आनंद लिया। गुरु ने अपनी नगरी में बुलाकर हमारा खूब स्वागत किया। कौन नहीं करता, मायके में तो हर बेटी का स्वागत होता है। गुरु पाप ने हमारी बहुत इच्छाएं पूरी की। हमने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, फिर हमने लंगर प्रसाद लिया। हम इतनी देर तो नहीं रुके गुरु पा, हम फिर सीधे आ गए, क्योंकि हमें इतने बारे में पता भी नहीं था, क्योंकि हम पहली बार गए थे गुरु पा। तो हमें रास्ते में किसी से पूछा कि हमें गुरु जी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा सामने जाओ ऑटो स्टैंड पे, वहाँ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ गए, हमें तीनों को गुरु जी आपका स्वरूप मिला। एक स्वरूप मैंने अपनी जेठानी को दे दिया, तो वो भी आपको बहुत मानती है गुरुपा। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, क्योंकि वो भी आपकी प्यारी संगत है। और गुरु जी, हम अपने घर आए तो हम इतने खुश थे कि आज तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा हमें अपने गुरु